अली अमीन गंडापुर की वापसी वो गए कहाँ थे थोड़े से अंडरग्राउंड नहीं हो गए थे? कहाँ यार, ये चीफ मिनिस्टर है, आता है जाता है, थोड़े से वापसी कैसे हो गई? थोड़े से साइडलाइन नहीं थे? हाँ, तो क्या आप ऑफ सेंटर में आ गए? फिर उनकी छुट्टी होने की बातें नहीं हो रही थी? तो क्या अब हो रही है? अभी शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था कि उनकी भी बहुत जल्दी छुट्टी हो सकती है। अली अमीन गंडापुर साहब के वो खामोश भी थे, पहली तरह से तो गरजते बरसते नहीं थे। नहीं, हाँ ये तो सही है ना? लाइन थोड़ी सी पिटी हुई है। लाइन उनकी थोड़ी सी पिटी हुई थी, फिर कहा जाता था वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपने एक शो में कहा कि अनकरीब मुलाकात उनकी हो जाएगी इमरान खान साहब से, बड़े अरसे से नहीं हो पाई उस तरह से। होगी। हाँ, लेकिन उनकी वापसी यूं हुई है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा। इंटरव्यू में वो मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, CTD की बात कर रहे हैं। वो तो चले अमूमन बातें की जाती हैं इस तरह की, उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं। जो उन्होंने सबसे अहम बात की है, जिसकी खबर आपने भी हमें नहीं दी, वो क्या बात है? इसका मतलब है वो खबर ही गलत है। अब पहले ही मैंने कह दिया खबर ही गलत है। अगर मैंने नहीं दी तो खबर गलत है। अच्छा, हाँ? आपने अपना तजिया पहले दे दिया? मैंने पहले दे दी। मैं बयान सुनवाती हूँ, उनका क्या कह रहा था मेरे से पूछती। कितना करीब है सर? कोई करीब नहीं है। देखिए, अगर खान साहब की ये पैगाम है तो खान साहब कहें ना, गंडापुर साहब को क्यों कह रहे हैं? इतने वो पैगाम देते हैं अपने, हर रोज़ कोई ना कोई उनका पैगाम आ रहा होता है, ट्विटर पे चल रहा होता है, लॉन्ग तो करें ना, ये कहें ना बात, मगर वो तो नहीं कहते ना ये बात। और यहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किसी किस्म की कमिटमेंट की है, ना वो स्टेज पे कमिटमेंट करने के लिए तैयार है। वहाँ से तो एक ही बात आती है, माफ़ी मांगो, तस्लीम करो कि आपने ये हरकतें की थी, तो जो कि वो तस्लीम कर ही नहीं सकते, करेंगे तो लाइन पिट जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी डेडलॉक है। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं कि खान साहब भी तैयार हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है, यही कह रहे हैं। मैं नहीं समझता खान साहब इस वक्त तैयार हैं, और मैं नहीं समझता इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तैयार है। तो इनका ये कहना इसीलिए है कि ताकि इनका रेलेवेंस रहे, इनकी डिमांड रहे, इनकी खान साहब को ये एहसास हो कि ये जेन्युइनली इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और शायद कोई बातें तय हो चुकी हैं, और पार्टी के अंदर भी अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए। दिस होल इंटरव्यू इज़ एम्ड एट दैट। मेरी हमदर्दी गंडापुर साहब के साथ है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है। ये बड़े फायरी स्पीकर थे, ये बड़े फायरी किस्म के एजिटेटर थे। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी काम करना है, इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ नहीं करना, खान को भी नाराज़ नहीं करना, पार्टी को भी साथ लेके चलना है। सो इस किस्म के इश्यूज़ बन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर वो सर्वाइव कर गए तो इट विल बी ओनली बिकॉज इस किस्म की वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जिसपे वो इम्प्रेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब के कॉन्फिडेंट हैं, खान साहब ने इनको कुछ जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, ये वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। कोर जिम्मेदारी जिसमें ये है कि वे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ब्रिजेस बिल्ड करें, और उधर से ये तसल्ली दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी बात सुनने के लिए तैयार है, उनकी तरफ से भी कोई पेशकदमी हो रही है। इसीलिए फिर वो आखिर में आगे यही कि जी हाँ अनकरीब अच्छी खबर मिलेगी। मैं समझता हूँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि काश के हो ऐसी बात, काश के खान साहब ये बात कहें, पब्लिक में कहें, ये नहीं कि गंडापुर साहब को कहें, और काश के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इस किस्म का इशारा है पब्लिक के अंदर। ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर ये बात नहीं कह सकते, मगर बहुत से और लोग हैं उनके बिहाफ पे जो बात कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक, और खान साहब के बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कर सकता सिवाय खान साहब के खुद। सो ही हैव टू डू इट एंड ही इज़ नॉट रेडी टू डू इट येट। अच्छा, लेकिन अगर एक सीएम ये बात कह रहा है और एक अहम सूबे का सीएम ये बात कह रहा है, तो ये बगैर बुनियाद के तो कह नहीं रहा होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर वो ये कह रहे हैं कि इन सारी बातों पे इस्टेब्लिशमेंट ने भी इतफाक किया, या सिस्टम कह लें इस्टेब्लिशमेंट को, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है और रेलेवेंस के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसकी तरदीद आनी चाहिए या इससे फासला इख्तियार किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इमरान खान की तो थोड़ी सी पक्की बात की है जी कि वो ये पाकिस्तान के लिए ये करने के लिए तैयार, माफ़ करने को तैयार, माफ़ करने के लिए। तो माफ़ किसको करना है? वो तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम तुम्हें कैसे माफ़ करेंगे। खान साहब कौन होते हैं माफ़ करने वाले? ये तो इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है। तो ये कहना कि खान साहब माफ़ करने के लिए तैयार है, ये तो खान साहब को एलिवेट करना है। तो ये तो खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे फ़ायदा ही हो रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहा उन्होंने कहा मेरी बात हुई है और कुछ तसलियाँ मिली हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने इन बातों पे इत्तफाक किया है।
तो बात क्या कि इत्तेफाक किया कि इमरान खान माफ़ करे इनको, नहीं ये तो हो नहीं सकता। तो वहाँ गोलमोल कर गए हैं, खान को बढ़ा गए हैं और उधर गोलमोल कर गए। सो आई एम सॉरी, ये दिस विल नॉट वॉश। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि बड़े अरसे से ये खामोश थे और ऐसे में एक कैंपेन चलाने की, एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें हो रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें मौलाना के इंक्लूजन की भी बात थी और उनके साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने मौलाना को भी टारगेट किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मौलाना से उन्होंने 2 सवाल पूछे इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बारे में, और इसके अलावा उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया। पता नहीं किसके बारे में बात करें। बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है गंडापुर। वो क्या है, मेरा ख्याल है मौलाना की तरफ से पैगाम यही आएगा या जवाब यही आएगा कि देखें हमारी बातचीत शुरू होने वाली थी और इसने फिर गन डाल दिया है। ऐसे ही होगा। तर्जुमान ने कहा, असलम गौरी साहब ने कहा है कि ये साजिश कर रहे हैं हमारे दरमियान फासले पैदा करने की, पीटीआई और जेयूआईफे के। तो देयर यू गो, वो जो मकसद था वो पूरा हो गया। बहरहाल मैं तो पहले भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि मौलाना जाके मिलेंगे इमरान खान को। आई डोंट थिंक मौलाना विल डू दैट। ये ज़रूर हो सकता था कि वो अपने किसी लेफ्टिनेंट को, अपने किसी राइट हैंड मैन को भेज देते उनके साथ बातचीत करने के लिए, मगर ये तो नहीं होता कि मैं नहीं समझता कि मौलाना वुड हैव डन दैट। बट चले, सियासत में बहुत सी चीज़ें होती है, आई मे बी रॉन्ग, बट इसकी कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि इमरान ने मौलाना के ख़िलाफ़ क्या नहीं कहा, और आखिर में जो कंपटीशन होनी है केपी में, इट्स बिटवीन पीटीआई एंड मौलाना की पार्टी जेयूआई। तो कैसे इस वक्त हाथ बटा ले। मौलाना इज़ अ मास्टर पॉलिटिशियन। मौलाना तो नेगोशिएट करता है और अपनी डिमांड्स को मनवाते हैं। खान साहब नेगोशिएट करने में बड़े कतराते हैं, वो नहीं, उनसे नेगोशिएशन होती नहीं है खान साहब से। सो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई चांस थी उसकी। अलबत्ता सलमान राजा वगैरह जो ये ज़रूर चाहते थे कि किसी तरीके से मौलाना को घेरा जाए, मगर मौलाना इतनी आसानी से नहीं घेरते। और गंडापुर साहब ने मेक श्योर किया कि अगर कोई मौका, कोई ऐसी चांस भी थी तो वो ख़त्म हो जाए। सो दैट्स अ वेल प्लेड ट्रिक और वेल प्लेड कार्ड। उसकी वजह यह है कि जिस दिन मौलाना की और इमरान खान की इकट्ठ हो गई तो गंडापुर साहब की ज़रूरत नहीं रहेगी पीटीआई को। यही खतरा है अली अमीन गंडापुर को। तो और ना ही मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इमरान खान साहब की और मौलाना की इकट्ठ हो जाए। दैट वुड क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इमरान तो चाहेंगे ये, मगर मौलाना ये नहीं चाहेंगे कि वो नंबर 2 हो जाए टू इमरान खान। वो यही चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल करके and he should negotiate with the establishment and with the political parties. चले अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तुर्की में आलमी ज़राए इब्लाग काफ़ी स्टोरीज़ पब्लिश कर रहे हैं। वहाँ के हालात ने एकदम टर्न लिया, यहाँ तक कि एक बीबीसी के रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सिर्फ सब ये क्या हो रहा है तुर्की में? हाँ यार, तुर्की में एकदम एक प्रोटेस्ट शुरू हो गई है अगेंस्ट अर्दोगान। ये कहते हैं कि ये 10 साल में सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट है। 2016 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी। वो बड़े इंटरेस्टिंग थी। मुख्तसर उसका ये है कि फ़ौज के अंदर बगावत का, और ऐसे लगता था कि फ़ौज इज़ गोइंग टू टेक ओवर, और टैंक शैंक्स सड़कों पे आ गए थे। मगर फिर अर्दोगान के जो सपोर्टर्स थे वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया टैंक्स को, और वो कू जो था वो फेल हो गया।